अद्वैत वेदांत कहता है कि वो ब्रह्म एक है। कुछ लोगों ने इसे परम चेतना कहा, कुछ लोगों ने इसे परम ऊर्जा कहा, कुछ ईश्वर कहते हैं, कुछ ने इसे ब्रह्म कह के संबोधित किया। ज्ञानियों ने ब्रह्म को अनेक नाम दिए, लेकिन इसकी रूप की व्याख्या किसी ने नहीं की, क्योंकि उस ब्रह्म के रूप की व्याख्या करना असंभव है। समझाने के लिए उसकी व्याख्या की जा सकती है, परंतु उसका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं है। जब हम ब्रह्म की खोज में निकलते हैं, ब्रह्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, वो परम चेतना क्या है, वो परम ऊर्जा क्या है, आत्मा क्या है, तब एक ज्ञानी का वही उत्तर आता है कि उस ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सब ब्रह्म है। इतना ही नहीं, आप जो अपने आसपास निर्जीव वस्तुओं को देखते हैं, आपका मोबाइल, कार, लैपटॉप, बिल्डिंग, घर, ये सब ब्रह्म है। अब इस तरह का उत्तर पाते ही हमारे दिमाग की नसें फटने को तैयार हो जाती हैं। ये लॉजिकल माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता कि ठीक है, मैं तो जीवित हूँ, जीव जंतु जीवित हैं, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, इनमें ब्रह्म है तो ये तो समझ में आता है, परंतु निर्जीव वस्तुएं, क्या ये सभी ब्रह्म है? तो चलिए उस अद्वैत वेदांत के अनुसार उस ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। और मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्टकट में आसान शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ना ज्यादा टेक्निकल होऊंगा और ना ही ज्यादा आध्यात्मिक। देखिए, एक बात से तो सभी लोग सहमत होंगे कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो सबके भीतर बह रही है, जिसका एहसास हमें होता है, जिसके कारण हमारा ये भौतिक अस्तित्व है। अब ऐसे में हमारी ये भौतिक आंखें और हमारी ये भौतिक बुद्धि अपने आसपास जितने भी लोगों को देखती है, नाम रूप देखती है, वस्तुएं देखती है, उसमें ब्रह्म नहीं देख पाती। हम सब अपनी अलग अलग इंडिविजुअल पहचान बनाकर जीते हैं, ये भूल कर कि सभी ब्रह्म है। मेरे अंदर जो ब्रह्म है वही तुम्हारे अंदर है, वही वस्तुओं के अंदर है। अब वो कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आत्मा, चेतना और उस परम ऊर्जा के एवज में एक बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे कि उसका कोई रूप नहीं है, वो एक शक्ति है। इसीलिए कुछ लोग इसे ऊर्जा कहते हैं, चेतना कहते हैं। वो इतनी सूक्ष्म है कि आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन इतनी सूक्ष्म होने के बाद भी इतनी शक्तिशाली है कि उसी के कारण समस्त अस्तित्व है, अनंतों गैलेक्सीज हैं, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ उसी शक्ति के कारण है। तो क्या ये जो प्लेनेट है, हमारा सोलर सिस्टम है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी ग्रह हैं, अनंतों सूर्य हैं, क्या ये उस ब्रह्म से अलग हैं? अगर अलग नहीं है, ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म का ही रूप है, तो हमें ये प्लैनेट्स अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी अलग क्यों दिखाई देती है? चंद्रमा अलग क्यों दिखाई देता है? देखिए, अब बात करते हैं अस्तित्व के निर्माण की। जैसा कि आप लोग ये मानते ही हैं कि हाँ, कोई परम ऊर्जा है जिसके कारण ये समस्त अस्तित्व टिका हुआ है, उसी से ये अस्तित्व बना है, तो वो बना कैसे? देखिए, ऊर्जा कई रूपों में आ सकती है, ऊर्जा रूप बदल सकती है। जब ये ऊर्जा घनीभूत हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो ये पदार्थ बन जाती है, वस्तु बन जाती है, इसका एक भौतिक आकार रूप हो जाता है, जिसको बाद में हम नाम दे देते हैं। तो इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था जब शून्य था, कोई प्लेनेट नहीं थे, खाली था। एक पॉइंट में धमाके के बाद उस ऊर्जा ने अपना आकार लिया, वो ऊर्जा इकट्ठी हुई, घनीभूत हुई, और उस विस्फोट के साथ इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में आकार बने, ग्रह बने, अनंतों गैलेक्सीज बनी, सूर्य बने, चंद्रमा बने, प्लैनेट्स बने, अनंतों सौर मंडल बने। तो अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उस ऊर्जा ने क्या किया? उस ऊर्जा ने अपने आप को कंप्रेस किया, मतलब इतनी घनीभूत हो गई कि एक आकार ले लिया उसने। और जब आज का विज्ञान इसे रिवर्स करके देखता है तो उसके हाथ में क्या लगता है? अंत में कुछ नहीं, केवल ऊर्जा शेष रह जाती है, और उसके पार वो जा भी नहीं सकता। जब आप किसी वस्तु को तोड़ते हो, तोड़ते 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 जब इतना सूक्ष्म पहुंच जाते हो, एटम जो हमें इन भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देता, आप उसे मैग्नीफाई ग्लास से हजारों गुना जूम करने के बाद ही देख पाते हैं। उस एटम को भी तोड़ा, हमें मिला न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अंत तक आते आते आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा, केवल ऊर्जा शेष रह जाएगी, जिसको देखने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही जब आप इस भौतिक शरीर को देखते हो, इसके जब टुकड़े करोगे और बिल्कुल छोटे अंश में जाओगे, इसके एटम में जाओगे, अणु परमाणु में जाओगे, तब यहाँ पर भी कुछ शेष नहीं बचेगा, आपको ऊर्जा ही हाथ लगेगी। तो हम सब ये वस्तुएं सब ऊर्जा से बनी है। अब आप ये मत समझना एक कागज का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जिसे आप वस्तु समझते हो, निर्जीव समझते हो, बेजान समझते हो, उसमें ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म उसमें भी है, उसको भी तोड़ोगे आप, वहां पर भी आपको ऊर्जा हाथ लगेगी। एक सूखी लकड़ी जो आपको बेजान लगती है, निर्जीव लगती है, उसके अंदर भी आप ऊर्जा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। जब आप उस लकड़ी को जलाते हैं तो वो ऊर्जा रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है। तो वो क्या है? हीट, ऊर्जा है, एनर्जी है। और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, ये फॉर्म चेंज करती है, ये बदलती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। लकड़ी के अंदर किसी और फॉर्म में मौजूद थी,
उसे जलाया, उसने फॉर्म बदलकर अग्नि का रूप लिया और फिर वो अग्नि हीट के रूप में मौजूद हो गई। शायद इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन इस बात को समझ पाए थे कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है क्योंकि वो तो हर जगह पहले ही मौजूद है, आप उसे बना नहीं सकते। आप एक एनर्जी का रूप चेंज करके उसे दूसरे में बदल सकते हैं, नई क्रिएशन नहीं कर सकते। जो हमारे आसपास मौजूद है उसी में तोड़ फोड़ करके आप केवल कुछ चीजों को बना सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। जो है पहले ही मौजूद है, आप उसी में से जोड़ तोड़ कर सकते हो, आप उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी अनेक नाम रूपों में मौजूद है। पेड़ के अंदर पानी के रूप में बह रही है, ऊर्जा के रूप में बह रही है, और जो सबके अंदर बह रही है, जिसके कारण रूप बने, नाम बने, वस्तु बनी, मैं बना, आप बने, वो क्या है? वही तो ये ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि केवल एक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ज्ञानी सबके अंदर ब्रह्म को देख पाता है, परंतु एक साधारण व्यक्ति सबके अंदर तो छोड़ो, वो अपने स्वयं के अंदर भी उस ब्रह्म को नहीं देख पाता। अगर वो स्वयं के अंदर भी ब्रह्म को देख ले तो सबके अंदर स्वतः ही ब्रह्म दिखने लगेगा। फिर मैं और तू और वस्तु कुछ अलग नहीं, मैं सब में बह रहा हूँ। और यही तो अष्टावक्र कह रहे थे जब राजा जनक को इसका बोध हुआ कि आहा, जिस ऊंचाई से मैं देख रहा हूँ मैं ही सब कुछ हूँ, सारे अस्तित्व में मैं ही तो हूँ, यह सारा अस्तित्व मुझ में ही समाया है। इतनी बड़ी घोषणा करना कोई साधारण बात नहीं है, और कोई साधारण व्यक्ति इतनी बड़ी घोषणा नहीं कर सकता। ये ब्रह्म ही कर सकता है। जब किसी मनुष्य को उस ब्रह्म का बोध होता है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, तब उसके भीतर से ये ब्रह्म ही बोलता है। फिर उस व्यक्ति विशेष की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, उसका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं ही अस्तित्व हो जाता है। आप समस्त संसार में, इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड के बाहर अनंतो अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं ढूंढ सकते जहाँ ऊर्जा मौजूद नहीं है, जहाँ वो ब्रह्म मौजूद नहीं है। उस ब्रह्म के बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ उस ब्रह्म में ही है। एक अनंत खाली स्थान में जो आपको अनंतों गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, अनंतों यूनिवर्स, अनंतों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, ये लटके हुए ग्रह जो आज हम देख पाते हैं, ये उस ब्रह्म में ही है। उस ब्रह्म की ऊर्जा के कारण ही बने, या मैं यूं कहूँ उस ब्रह्म ने ही, उस चेतना ने ही, उस ईश्वर ने ही, उस ऊर्जा ने ही अपने आप को कंप्रेस करके, अपने आप को इकट्ठा करके, घनीभूत करके ये रूप बना दिया, ये गैलेक्सीज बना दी, लटके हुए ग्रह बना दिए, आप, मैं, जीव जंतु, ये सब बना दिया। तो उससे बाहर वाला क्या हो सकता है? सब कुछ तो ब्रह्म ही है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है, केवल और केवल वो शेष ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को जानने वाला किसी से घृणा, किसी से नफरत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि ये सब मैंने ही बनाया है, मैं ही सब में हूँ, मैं ही बह रहा हूँ। हम उसे इसलिए नहीं समझ पाते कि हमारे सामने बुद्धि रूपी अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा जैसे ही गिरता है तो ब्रह्म प्रकट नहीं होता। ब्रह्म पहले से ही प्रकट है, वो मौजूद है, बस पर्दा हटाने की देर है। तो यही है अद्वैत वेदांत का पूरा सार। चाहे आप इसे मोटी मोटी किताबों में पढ़ लो, और चाहे आप इसे ऐसे समझ लो जैसे मैंने अभी समझाया। बाकी आज की ब्रह्म चर्चा आपको कैसी लगी? आपको ये समझ में आया या नहीं आया? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो वो सवाल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। क्वेश्चन अगर रिलेवेंट लगा तो उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।